नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 13 फरवरी 2026 के सोने और चांदी के भाव पर एक बहुत ही विस्तृत, गहराई से समझाने वाली और लंबी चर्चा करने वाले हैं। आज 13 फरवरी 2026 के अनुसार 24 कैरेट सोना लगभग 1,57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोना लगभग 1,44,700 से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। चांदी लगभग 2,90,000 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। अलग अलग शहरों में ये रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि स्थानीय मांग, टैक्स और ज्वेलर्स के मार्जिन का असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि इन भावों का मतलब क्या है? क्या ये बहुत ऊंचा स्तर है? क्या ये निवेश का सही समय है या हमें इंतजार करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सोने और चांदी की पूरी आर्थिक कहानी समझनी होगी। सोना हजारों सालों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। जब कागजी मुद्रा नहीं थी, तब भी सोना था। जब राजाओं के खजाने होते थे, उनमें सोना रखा जाता था। जब युद्ध होते थे, तो विजेता सोना लेकर जाता था। इसका कारण सरल है, सोना दुर्लभ है, टिकाऊ है और समय के साथ खराब नहीं होता। अब चांदी की बात करें। 13 फरवरी 2026 को चांदी लगभग 2,90,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। चांदी का उपयोग केवल आभूषणों में नहीं, बल्कि उद्योगों में भी होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहन, इन सब में चांदी की जरूरत होती है। इसलिए जब औद्योगिक मांग बढ़ती है, तो चांदी की कीमत में तेजी आ सकती है। चांदी की चाल सोने से अधिक तेज हो सकती है। तेजी में यह अधिक प्रतिशत में बढ़ सकती है, लेकिन गिरावट में भी तेजी से गिर सकती है। इसलिए चांदी में निवेश करते समय धैर्य और जोखिम सहने की क्षमता जरूरी है। अब निवेश की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि आप निवेशक हैं, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या यह शादी या किसी विशेष उद्देश्य के लिए है? क्या आप केवल सुरक्षित संपत्ति चाहते हैं? विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि कुल निवेश का 5 से 15% हिस्सा सोने में रखा जा सकता है, लेकिन यह व्यक्ति की आय, खर्च और जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। सोने में निवेश के कई तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, सिक्के या बिस्किट। आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, जिसमें आपको ब्याज भी मिलता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो एक मुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर हो सकता है। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना औसत लागत कम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप 10 साल पहले सोना खरीदते। तब कीमत काफी कम थी। आज वह कई गुना बढ़ चुकी है। इससे यह समझ आता है कि लंबी अवधि में सोना मूल्य बनाए रख सकता है, लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव संभव है। भारत में सोने का महत्व केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। बेटी की शादी के लिए सोना, त्योहारों पर सोना, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इसलिए भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। अब समझते हैं कि 13 फरवरी 2026 को सोने का भाव लगभग 1,57,900 रुपए क्यों है। पहला कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध का खतरा, मंदी का डर, बैंकिंग संकट, तो निवेशक जोखिम भरे निवेश से निकलकर सुरक्षित विकल्पों की ओर जाते हैं। सोना ऐसा ही एक सुरक्षित विकल्प है। दूसरा कारण है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है, तो पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में लोग अपने धन की रक्षा के लिए सोने में निवेश करते हैं। तीसरा कारण है ब्याज दरें। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो बैंक में पैसा रखने से कम फायदा मिलता है। इसलिए लोग सोने की ओर आकर्षित होते हैं। आज के स्तर को देखकर यह समझा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में महामारी, सप्लाई चेन की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ब्याज दरों में बदलाव ने सोने को मजबूती दी है। अब 22 कैरेट और 24 कैरेट का अंतर समझ लेते हैं। 22 कैरेट लगभग शुद्ध सोना होता है और निवेश के लिए उपयुक्त माना जाता है। 24 कैरेट में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, ताकि आभूषण मजबूत बन सकें। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको बाजार भाव के अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी देना पड़ता है। इसलिए वास्तविक कीमत अधिक होती है। अब वैश्विक बाजार की गहराई से बात करें।
अमेरिका की फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाती या घटाती है तो उसका असर डॉलर पर पड़ता है। डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है। डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत हो सकता है। केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं। जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं तो ये संकेत होता है कि वे अपनी मुद्रा भंडार को विविध बनाना चाहते हैं। इससे बाजार में सकारात्मक संकेत जाता है। भारत में शादी का सीजन भी सोने की मांग बढ़ाता है। त्योहारों के समय ज्वेलरी की बिक्री बढ़ती है। इससे स्थानीय मांग मजबूत होती है। अब जोखिम की बात करें। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था अचानक स्थिर हो जाए, महंगाई कम हो जाए और ब्याज दरें बहुत ऊंची हो जाएं, तो सोने पर दबाव आ सकता है। इसलिए निवेश करते समय संतुलन जरूरी है। मनोविज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो लोग डरते हैं कि मौका छूट जाएगा। जब गिरती हैं तो डरते हैं कि और गिर सकती हैं। सफल निवेशक भावनाओं से ऊपर उठकर योजना के अनुसार निर्णय लेते हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क अवश्य देखें, बिल लें, मेकिंग चार्ज की तुलना करें। अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो शुद्धता और सुरक्षा पर ध्यान दें। भविष्य के बारे में सोचें तो सोना और चांदी दोनों ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक आर्थिक नीतियों से जुड़े रहेंगे। चांदी की मांग सोलर और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर से बढ़ सकती है। सोना सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अंत में 13 फरवरी 2026 के ये भाव केवल एक दिन का आंकड़ा नहीं है। ये हमारी आर्थिक स्थिति, वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की मानसिकता का प्रतिबिंब है। सोना चमकता है, चांदी चमकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चमक आपकी समझदारी में है। सही जानकारी, धैर्य और संतुलन के साथ लिया गया निर्णय ही आपको लंबे समय में फायदा देगा। धन्यवाद।